इससे सीधे कपड़े इस्त्री हो जाते हैं, मतलब वट वो वट निकल छोड़े जाते हैं? वट निकले, कौम के वट निकाल दिए इसको लाने के लिए, इस बंदे को लाने के लिए कौम की माओ बहनों बेटियों के वट निकाल दिए। कपड़ों के निकले ना निकले, आप इस बात पे करेंगे जी, वट निकले हैं कि नहीं निकले? ओ बच्चों के, बड़ों के, बुजुर्गों के, औरतों के। 18 महीने भाई की गवर्नमेंट में आ जाता, ये काजी का इंतजार ना करता। इमरान खान किसका इंतजार कर रही हैं? इमरान खान हमारा, मेरा, आपका, आपके बच्चों का, आपके बच्चों के बच्चों का, ये उसका इंतजार कर। मरियम नवाज ने तो जो इस्त्री करके कपड़े पहने वो फ्राई पैन के साथ पहने थे जेल में। तो इमरान खान साहब अपने कपड़े फ्राई पैन के साथ जेल में इस्त्री कर रहे होंगे, ऐसा कर सकते हैं इमरान खान? इमरान खान बगैर इस्त्री के वो दरवेश बंदा, वो तो बगैर इस्त्री के कपड़े पहन लेता है, उसको फ्राई पैन की जरूरत नहीं है, उसको अपनी कौम की जरूरत है जो उसके साथ खड़ी है। न्यूज़ वन में खुशामदीद, मैं हूं इमरान अली खान। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए हैं तो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तानियों की कौम की तकदीर बदल देंगे, मुल्क के हालात बदल जाएंगे, मुल्क सर सब्ज़ व शादाब हो जाएगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये सब्ज़ बाग हैं, यह हकीकत भी होती है। लेकिन ये देखें जी, मुल्क में हकीकी मायनों में तब्दीली आ चुकी है, मुल्क तरक्की कर रहा है, मुल्क की तकदीर बदल चुकी है, लोगों की तकदीर बदल चुकी है। ऐसी तकदीर बदली है कि ये फ्राई पैन के साथ कपड़े इस्त्री कर रही हैं। ये भी कॉल जो था फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करने का, ये मरियम नवाज साहिबा का था। महमूना बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। क्या कर रही हैं मरियम नवाज? तो कह रही हैं लोगों की, कौम की, मुल्क की तकदीर बदल जाएगी जब नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे। तो आपकी तकदीर ये फ्राई पैन, क्या क्या मामला है ये? 47 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 1954 तक तो पाकिस्तान की तकदीर बदली नहीं। तो अभी इसका तो इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये शाहकार पैदा हो और मुल्क की तकदीर बदले। तो 88 में जब इसको सबसे पहले जनरल जिलानी ने वज़ीर आला बनाया पंजाब का, तो पंजाब की तकदीर आपने बदलती देखी होगी, देखी है ना? तो उसके बाद जब 92 में सदर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया, तो आपने तब भी तकदीर बदली देखी है। उसके बाद जब दूसरे टन्योर में इसने जब बनाया, तो तब भी आपने तकदीर बदली देखी है। अब मुझे ये नहीं आज तक समझ आई कि इसके 3 टन्योर है, इसके 4 बच्चे हैं और 3 इसके अब चौथी बारी ले रहा है। पहले इसने एक बच्चे की तकदीर बदली 88 में, मरियम नवाज भगोड़ी की तकदीर बदली, ठीक है। उसके बाद 92 में इसने बदली हसन नवाज की, उसके अगले टन्योर में हुसैन नवाज की। अब मेरा ख्याल है कि ये अस्मा नवाज की तकदीर बदलने के लिए चौथी बारी मांग रहा है। ये इनकी तकदीरें हैं और यही इन्होंने बदलनी है। पाकिस्तान की तकदीर तो हमने आज तक बदलती नहीं देखी, क्योंकि हम लोग फ्राई पैनों से इस्त्री करने पे आ गए हैं। मतलब इतने उजाले ये दिए मरियम ना, नवाज के कहने पे किया ना, ये फायदा तो हुआ है ना आपको मरियम नहीं, नवाज का? मतलब इतने नवाज शरीफ ने फायदा दिया है कि उन्होंने हमने मुल्क को फायदा दिया है, बिजली की मोटरवे जरूरत ही बने, नहीं रही पुल ना। बने, आपके फ्राई पैन आपको मिल गया, आपके अंडरपास बन गया है, पुल बन गया है, मोटरवे बन गया है, तरक्याती काम हुए। अच्छा, मतलब मुझे ये आपको और बताएं, क्या चाहिए? पाकिस्तान पूरा, मेट्रो बनाई इन्होंने, एक मिनट मेरी ऑरेंज बात, ट्रेन इन्होंने ये जो बनाई। पाकिस्तान है ये सिर्फ लाहौर है? लाहौर है पाकिस्तान? सारी तकदीर तो और लाहौर क्या की चाहिए बदली है। आपको? सारी चीज तो लाहौर की बदली है ना। तकदीर तो सारी, मेट्रो बना दी, ऑरेंज लाइन बना दी है, अंडरपास बना दिए, कहाँ पे बनाए? लाहौर में बनाए तो हैं। आप फ्राई पैन से कपड़े लाहौर के बाहर आप किसी भी पोश एरिया में चले जाएं, वहां की कौन सी तकदीर बदली नजर पाकिस्तान की आ रही? तकदीर कौन बदल सकता है आपके ख्याल में? इसने तो बदल दी, 3 बारियां लेके चौथी की डिमांड कर रहा है, बहुत बड़े बड़े दावे करके आया है। शायद इसके थ्रू बदलना चाहता है, क्योंकि इसके पास बहुत सी फिल्में हैं लोगों की जिसके डरा धमका के देखे ना। जब ऐसी चीज़ें आपके पास हों तो फिर एयरपोर्ट के ऊपर बायोमेट्रिक भी हो जाती है, ठीक है। और जो बंदा बैठा हो अदालत के अंदर, वहाँ पे उसको पकड़ के अंदर गिरफ्तार करके लेके जाया जाता है। तो ऐसी तकदीर बदलनी तो इस कौम का वैसे ही अलमिया है। कसूर में 100 बच्चों के साथ नाजेबा हरकतें करने वाले बंदे बाहर हैं, तकदीर तो इन्होंने ही बदली ना। तो फ्राई पैन का क्या कर रही हैं आप? फ्राई पैन क्यों पकड़ा हुआ है आपने? मैंने इसलिए पकड़ा हुआ है कि मुझे ना ये इसके मरियम के डंट निकालने हैं, डंट, ये जो चेहरे पे लगे हैं ना इसकी फ्राई पैन से? मनहूसत के। हाँ जी, ये सर्जरी इसकी थोड़ी सी खराब हो गई है, बिगड़ी गई है, तो इसकी मैं सर्जरी ठीक कर रही हूँ फ्राई पैन के साथ। तो आप फ्राई पैन के साथ कपड़े इस्त्री करती हैं? जाहिर बात है, मरियम नवाज का ये कौल इसके है। साथ करें ना, ये पकड़े। इसके साथ तो मैं तब करूँ ना जब नवाज शरीफ की दी हुई तरक्की हमें मिले, तो कोई बिजली शानी मिले, तरक्की, बिजली ये पानी तरक्की मिले। है? ये तरक्की है ना, ये आइडिया है मरियम नवाज का, बहुत जबरदस्त किस्म का। पूरी कौम को चाहिए कि इस तो आप idea उनकी को follow तस्वीर करो। क्यों खराब कर रही हैं? खराब नहीं कर रही, इसके डंट मुंह के निकाल रही हूँ, ताकि ना ये फर्दर बोंगियां मारने के लिए ना मैदान में उतरे। क्योंकि इसके वाला साहब की जब बीवी फोत हुई
नहीं तो वो रोते रोते सजदे में रो रो के उन्होंने अपनी शर्ट भिगो ली. तो आप अब जब से मरियम नवाज साहिबा ने जेल में फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री किए थे, आप भी फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री मैं करते हैं? तब से इसको ही फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि 3-4 बारियां तो इसको एक वजीर आला बना दिया और 3 दफ़ा वजीर आज़म बना के इससे तो हमने फैज़ ले लिया है. तो अब हम चाह रहे हैं कि इससे भी फैज़ ले ले. इसका अब फैज़ तो सिर्फ ये इस्त्री ही है ना, इसका फैज़ दिया हुआ तो अभी तक तो इस्त्री है, मुल्क के लिए तो कोई फैज़ नहीं है. हकीकी मायनों में आपके ख्याल में कौन तब्दीली ला सकते हैं? आपका लीडर? कैदी नंबर 804. अच्छा, कैदी नंबर 804 तब्दीली का निशान. कैदी नंबर 804 पाकिस्तान की तकदीर बदलने का निशान. कैदी नंबर 804 मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों का यार. मरियम नवाज. मरियम नवाज भगोड़ों की सरदार. ठीक, ऐसे तो ना बोले, 3 दफा के वजीर आजम की बेटी है. ब्लैक मेलरों की मलका, ब्लैक मेलरों की शहजादी, ब्लैक मेलरों की रानी, जाती उमरा का गंद. अच्छा, ये मुझे ये एक चीज बताएं, इससे सीधे कपड़े इस्त्री हो जाते हैं? मतलब वट वट निकल थोड़े जाते हैं? वट निकले, कौम के वट निकाल दिए इसको लाने के लिए, इस बंदे को लाने के लिए कौम की माओ बहनों बेटियों के वट निकाल दिए. कपड़ों के निकले ना निकले, आप इस बात पे करेंगे जी, वट निकले हैं कि नहीं निकले? बच्चों के, बड़ों के, बुजुर्गों के, औरतों के, कोई देखा ऐसा आपने माशरे में? आपका लीडर इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है? लेगा, क्यों नहीं लेगा? इस लीडर के बगैर इलेक्शन ना मंजूर है. इसके बगैर इलेक्शन है क्या? मुझे वो तो जेल में. तो महातीर मोहम्मद ने जेल से नहीं लड़ा था. अगला इलेक्शन तो नवाज शरीफ जीत रहे हैं. नेल्सन मंडेला ने नहीं जेल से लड़ा था इलेक्शन. देखिए ये तो अगर आपका लीडर जेल से इलेक्शन लड़ सकता तो ये लंदन से क्यों नहीं लड़ सकता? हाँ जी जी, यही तो मैं सवाल करने लगी थी आपसे कि अगर वो जेल से लड़ सकता है तो ये लंदन से क्यों नहीं लड़ा? क्यों आया पाकिस्तान? बताएं क्यों आया है, किस लिए आया है? अपनी कौम के लिए आया है. कौम के लिए आता तो 4 साल पहले आ जाता, 18 महीने भाई की हुकूमत में आ जाता, पाकिस्तानियों की तकदीर बदलने आया है. 18 महीने भाई की गवर्नमेंट में आ जाता, ये काजी का इंतजार ना करता. ठीक है, ये जिस काजी का इंतजार करता था वो आ गया, उसने आके तो क्या कहते हैं एयरपोर्ट के ऊपर बायोमेट्रिक करवा दी. इमरान खान किसका इंतजार कर रही हैं? इमरान खान हमारा, मेरा, आपका, आपके बच्चों का, आपके बच्चों के बच्चों का, ये उसका इंतजार कर रहा है. ये उस चीज का इंतजार कर रहा है कि क्या उसे इंसाफ मिलेगा. जिसने जो जवानी में कदम रखने से पहले ही पाकिस्तान का हीरो था. मरियम नवाज ने तो जो इस्त्री करके कपड़े पहने वो फ्राई पैन के साथ पहने थे जेल में. तो इमरान खान साहब अपने कपड़े फ्राई पैन के साथ जेल में इस्त्री कर रहे होंगे. ऐसा कर सकते हैं इमरान खान? इमरान खान बगैर इस्त्री के, वो दरवेश बंदा, वो तो बगैर इस्त्री के कपड़े पहन लेता है. उसको फ्राई पैन की जरूरत नहीं है, उसको अपनी कौम की जरूरत है जो उसके साथ खड़ी है. खान को फ्राई पैन दिया गया जेल में? फ्राई पैन बड़ी हंसी वाली बात है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती. मरियम नवाज होती तो फ्राई पैन के साथ और भी बहुत कुछ मिल जाता है. ये इमरान खान है, हकीकी लीडर है. हकीकी लीडरों की इस यहाँ की कौम कुछ नहीं देती, जेल ही देती है, ओरिजिनल जेल देती है, भगवान ही देती, साजिश करके बाहर नहीं भिजवा देती, डील्स नहीं करवा देती. ये हकीकी बंदा है, हकीकी बंदों का मुकद्दर जेल है. आप हिस्ट्री देख लें, इमाम हुसैन के साथ क्या हुआ, अयूब के साथ क्या हुआ, मोहम्मद बिन कासिम के साथ क्या हुआ, जिसने पूरे दुनिया की में फतुहात की और आखिर में उसको जेल काटनी पड़ी ना. मोहम्मद बिन कासिम को भी, हजाज बिन यूसुफ कौन था, मोहम्मद बिन कासिम का अंकल था ना, सगा, और उसने उससे अपने मफादात ले लिए, उसके बाद जेल उसका मुकद्दर. तो हर हिस्ट्री, पाक इस्लाम की हिस्ट्री तो बड़ी पड़ी है कि ओरिजिनल जो होते हैं लीडर्स, उनको तो जेल मिल जाती है. उसको पता है खान को क्या कहता है, मैं क्यों बाहर जाऊं, मेरा मुल्क है. ऐसा लीडर है, लीडर तो नवाज शरीफ जैसा होना चाहिए कि जो अपनी कौम के लिए अपनी जान बचाता है. बिल्कुल नवाज शरीफ जैसा होना चाहिए. मैं इसको दिलो जान से कबूल करती हूँ कि नवाज शरीफ जैसा होना चाहिए लीडर. ठीक है, जब हालात मुश्किल आए तो भाग जाए डील करके, कभी कतर चला जाए, कभी सऊदीया चला जाए, कभी लंदन चला जाए. ये तो पागल है, ये कौम की जंग लड़ा, ये तो अहमक बंदा है. पूरी कौम को कहना चाहिए ये अहमक बंदा है. असल बंदा तो है ही ये नवाज शरीफ है, क्योंकि इसके पास जो गुण है वो इस बेचारे के पास थोड़ी है. नहीं तो आज ये भी बाहर बैठा होता, आज इसकी बायोमेट्रिक
एयरपोर्ट पे हो रही होती है, आज इसके लिए बहुत सी साजिशें हो रही होती है, इसके लिए इलेक्शन कमिश्नर चेंज हो गया होता है, इसके लिए सारी हर जगह पे आप बंदे अपने अपने भर्ती कर लेते हैं। ये तो बेवकूफ़ है। हम लोग क्यों कंपेन करते हैं, क्यों इलेक्शन की कोई कॉर्नर मीटिंग मांगते हैं, कोई जलसा मांगते हैं, ताकि मजीद नकाब उतरे जो इस भगोड़ी ने फिल्में बना के रखे हुए ना, जिन जिन लोगों के चेहरों पे निकाब, वो सारे उतारने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। पीटीआई को ज़रूरत नहीं है। 90 से 98% आपने देखा है, सुनो टीवी का एक्स के ऊपर सर्वे 98% इमरान खान के वोटर्स हैं। मुझे एक बात बताएं, आप लोग फेक चीज़ें करते रहते हैं। नून लीग ने अपनी ट्विटर हैंडल पे सर्वे लगाया, 86% जो है वो पीटीआई के लोग उधर चले गए। नून लीग के जलसे में आप लोग चले जाते हैं, क्या वजह है? क्यों आप लोग उनको तंग करते हैं? इन्होंने 35 साल पाकिस्तानियों को तंग की है, 35 साल। तो अब हम पाकिस्तानियों ने कहा है कि इनको छेड़ें। वो जलसा करते हैं, जलसा पीटीआई के लोग भर देते हैं। वो ट्विटर सर्वे चलवाते हैं, ट्विटर सर्वे पे सारे पीटीआई को वोट दे देते हैं। उनकी जान क्यों नहीं छोड़ देते आप लोग? ये हमारा जो लीडर है ना, इसने बता दिया था हमें, जब 27 साल इसने मेहनत की, इसने बता दिया कि आने वाली जो वार होगी ना, वो सोशल मीडिया की वार होगी और 5th जनरेशन वार होगी। पहले अयूब खान को लाया गया, हमें बताया गया कि अयूब खान बहुत मुहिब वतन है, तो हम उसके पीछे लग गए, अवाम लग गई ना। फिर कहा गया भट्टो बहुत ज़्यादा ईमानदार बंदा है, इसको वोट दें, अवाम लग गई। बेवकूफ़ अवाम थी, हम तो शुरू से बेवकूफ़ हैं। उसके बाद कहा गया नवाज शरीफ बड़ा ईमानदार है, इसको लाएं। फिर वो आया, फिर इसने कर्ज उतारो, मुल्क संवारो। कर्ज भी उतर गया और मुल्क की, ये मुल्क थे, ये ममालिक थे 3 जो संवर गए। तो उसके बाद फिर इन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी को लाएं, बेनज़ीर भुट्टो को लाएं। 3 गवर्नमेंट्स बेनज़ीर भुट्टो की डिसॉल्व की। पहले वो ईमानदार हो गए, बाद में वो बेईमान हो गए, फिर उनको उतारो। तो ये डुगडुगियाँ बजाते रहे। तो हम तो बेवकूफ़ों के साथ होते हैं, तो अब ये बेवकूफ़ के साथ हम लोग हैं। हमें फ़ख्र है कि हम इस बेवकूफ़ के साथ हैं जिसकी जंग पूरी दुनिया को नज़र आ रही है कि ये जीत चुका है। आपको लगता है कि मरियम नवाज ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है? ये उनका हुस्न है, इनका मरियम नवाज का हुस्न है ये। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ इसका हुस्न। दिखाएं आप, ये देखिए, मोबाइल में इसका हुस्न वो अगली वजीर आजम है। जी जी, नहीं वजीर आजम नहीं है। वजीर आजम इसको बनाना है, ठीक है। इसको वजीर आला पंजाब बनाने की प्लानिंग है, ठीक है। और ये पता लग जाएगा ये बनती है कि नहीं बनती। पब्लिक जिसके साथ खड़ी है ना, वो इस शेर के साथ खड़ी हो रही है, तो उनके साथ खड़े हैं। जी जी बिल्कुल। एक जलसा कहें कि करने दें, मुझे ही पीटीआई के बिहाफ पे जलसा करने दें। मैं कोई फेम नहीं है ना, मेरे पास कोई ओहदा नहीं है। मैं कोई पीटीआई की एमपी एक्स या एमएनए नहीं हूँ, कोई मेरे पास कोई ऑफिशियल ओहदा नहीं है। पीटीआई के नाम पे मुझे जलसा करने दे और एक तरफ इसको करवा ले, ठीक है। चैलेंज है क्या आपका? मेरा भी चैलेंज है कि एक तरफ मुझे जलसा करने दे, एक ही मैदान में, एक मैदान की 2 पार्टीशन करें, या बैक साइड और फ्रंट साइड पे मेरा भी एक तरफ रख लें और इसका भी रख लें। पता चल जाएगा किसकी तरफ ज़्यादा लोग आते हैं। खुला हैंड दें, फ्री हैंड, तो फिर पता चल जाएगा कि इसके मुकाबले के लिए तो खान के हम जैसे आम वर्कर ही काफ़ी हैं। इसका मुकाबला करने की तो इनकी औकात नहीं है, सोच नहीं है इनकी। चलें जी, ये जी इनकी अपनी राय है। महमूना बुखारी साहिबा जो कि पिछले 8 से 9 माह से फ्राई पैन के साथ कपड़े इस्त्री करने पर लगी हुई हैं, और इन्होंने ये पता नहीं क्यों पकड़ा हुआ है ये सिलसिला, और ये कहती हैं कि मैं कोई और जूस नहीं पीती, मैं पाइन एप्पल का जूस पीती हूँ, वो भी इम्पोर्टेड पाइन एप्पल होना चाहिए, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा भी तोशा खाना वाला, जो तोशा खाना से गिफ्ट आता है ना, वो वाला जूस। चलें, तो इनकी सारी कहानी आपको कैसी लगी? क्या नवाज शरीफ साहब मुल्क और कौम की तकदीर बदलेंगे क्योंकि ये बयान दिया है मरियम नवाज साहिबा ने, या फिर आपकी राय मुख्तलिफ है, आपकी राय इनके साथ है? जो भी आपकी राय है, आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना है। फिलहाल अपने मेज़बान इमरान अली को न्यूज़ 1 से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।